एक बार की बात है। एक ज्ञानी संत सुबह सवेरे गंगा स्नान करके अपने घर लौट रहे थे। सामने से एक डोम आ रहा था। डोम उसे कहते हैं जो शमशान में दाह संस्कार के समय दाह संस्कार के कार्यों में मदद करता है। संत अपने ध्यान में मगन थे और डोम रात भर का थका हारा था। अचानक दोनों एक दूसरे से टकरा गए। जैसे ही दोनों टकराए, संत अचानक क्रोधित हो उठे और गुस्से में कहने लगे कि तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैं तेरे टकराने से अपवित्र हो गया। अब मुझे कम से कम 7 बार स्नान करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मैं पवित्र हो पाऊंगा। डोम सर झुकाकर चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। संत बहुत देर तक गुस्से में आग बबूला होकर कुछ कुछ कहते रहे, पर डोम ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में संत जब वापस लौटने लगे तो डोम हाथ जोड़कर संत से बोला, महाराज, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर के लिए मैं बहुत दिनों से किसी ज्ञानी व्यक्ति की तलाश में था। ईश्वर की कृपा से आज आप मुझे यहाँ मिल गए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। हालांकि संत गुस्से में तो बहुत थे, पर फिर भी अपने ज्ञान के प्रति उसकी यह श्रद्धा देखकर संत उसे इनकार ना कर सके और बोले, अच्छा बता, तेरी शंका क्या है? डोम विनम्र स्वर में बोला कि महाराज, मैंने एक पारस पत्थर के विषय में सुना है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यदि वह लोहे को छू ले तो लोहा भी सोना बन जाता है। क्या यह बात सत्य है? संत बोले, हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। पारस पत्थर एक अमूल्य पत्थर है और इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली है कि यदि लोहे को भी छू दे तो लोहा सोना बन जाता है। पर महाराज, मेरी शंका यह है, डोम आगे बोला, कि अगर ऐसा है तो लोहे के छूने से पारस पत्थर लोहा क्यों नहीं बन जाता? संत यह सुनकर थोड़ा क्रोधित हुए और क्रोध में भरकर बोले, अरे मूर्ख, भला लोहे में पारस पत्थर जैसी शक्ति कहां? पारस पत्थर की शक्ति लोहे को सोना बना सकती है, पर लोहे में इतनी शक्ति कहां कि वो पारस पत्थर के अंदर अपने गुण स्थापित कर सके। यह कहकर संत चलने लगे, पर डोम ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, बस एक अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए। संत बोले, अच्छा ठीक है, बताओ क्या पूछना चाहते हो? डोम ने कहा कि महाराज, यदि मेरे स्पर्श से आप अपवित्र हो सकते हैं तो आपके स्पर्श से मैं पवित्र क्यों नहीं हो सका? अब आप बताइए, किसकी शक्ति अधिक है, आपकी पवित्रता की या मुझ अपवित्र की? संत भी सच्चे माने में संत थे। वे डोम की बात में छुपी हुई गहराई को समझ गए। उनकी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत डोम के चरण पकड़ लिए और बोले कि जो ज्ञान मैं पूरी जिंदगी में नहीं पा सका, आज तुमने मुझे मात्र कुछ ही समय में दे दिया। आज के पश्चात तुम मेरे गुरु हो। यह कहकर संत ने अपना सर उसके चरणों में टिका दिया। धन्य है डोम जैसे वे मनुष्य जो अपने साधारण जीवन के भीतर ही ज्ञान का अथाह समुद्र छुपाए बैठे हैं, और साथ ही धन्य है वो संत जो अपने ज्ञान के अहम में नहीं रहते और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए छोटे या बड़े किसी को भी अपने गुरु के रूप में बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करने के लिए सहर्ष ही प्रस्तुत रहते हैं। एक अच्छा और सच्चा गुरु वही हो सकता है जो अपने ज्ञान के अहम में ना रहे और अपने आप को संपूर्ण ज्ञानी ना मानकर जीवन पर्यंत एक शिष्य की भांति सीखने के लिए उत्सुक रहे। ऐसे गुरु जानते हैं कि कोई भी ज्ञान अंतिम ज्ञान नहीं हो सकता। समय समय पर उसमें मॉडिफिकेशन या बदलाव की आवश्यकता होती है। अगर वे अपने ज्ञान को अंतिम ज्ञान मान लें तो ना स्वयं कुछ नया सीख सकेंगे और ना ही अपने शिष्यों को कोई संवर्धित यानी मॉडिफाइड ज्ञान दे पाएंगे। बस एक पुरानी लकीर है जिस पर चलते रहना होगा।
ऐसे गुरु ही समाज को नई दिशाएं, नया ज्ञान और नई ऊंचाइयां देने में सक्षम हो सकते हैं। आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि भविष्य में भी सभी वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके। जाते वक्त कृपया लाइक बटन को क्लिक अवश्य कर दें। आपका यह सहयोग निश्चय ही हमारे लिए उत्साहवर्धक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।